जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने लोगों का नाम पूछ पूछ कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकियों के कायराना हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। मांग तेज हो गई है कि गुनाहगारों का हिसाब हो और चुन चुन कर आतंकियों का सफाया हो। नरसंहार हुआ है हिंदुओं का कश्मीर घाटी में। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सख्ती से काम करे और इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। बड़ा अटैक हुआ, ये वापस वो 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इधर देश गुस्से में है और उधर देश की सेना और सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने फौरन गृह मंत्री को फोन लगाया और तुरंत श्रीनगर भेज दिया है। पुलिस और सुरक्षा बल जमीन से आसमान तक लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और तैयारी है हमले में शामिल हर आतंकी के खात्मे की। और आइए आपको जल्दी से बताऊं किस जगह पर यह हमला हुआ है। पहलगाम है किस जगह पर। जो लोग जम्मू कश्मीर गए हैं और वो पहलगाम में गए हैं तो उन्हें पता है, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं गए, देखिए जम्मू कश्मीर का नक्शा है। श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है। पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। पहलगाम एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो लोग यहां घूमने जाते हैं, लगभग 70% टूरिस्ट पहलगाम जरूर जाते हैं। श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है। 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। अब आपको बताऊं, जब यहां आतंकी पहुंचे तो किस तरह आतंकियों ने अंजाम दिया इस हमले को, क्या मंजर था, क्या आलम था, यह देखिए जरा। दरअसल टूरिस्ट उस जगह मौजूद थे और पर्यटन का मजा ले रहे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट की भीड़ अच्छी खासी थी। 2 से 3 आतंकी या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बताया गया। वर्दी में आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। आतंकियों ने करीब 50 राउंड गोलियां चलाई हैं। घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई। हमले में 20 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई। 13 घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में स्थानीय और पर्यटक दोनों शामिल हैं। घटना की चश्मदीद ने बताया कैसे आतंकियों ने हमला किया है। उन्होंने कहा, मैं भेलपूड़ी खा रही थी, साइड में मेरे पति खड़े हुए थे। आतंकी ने मेरे हाथ में आकर चूड़ा देखा है मेरा, पति से उनका मजहब पूछा, फिर उनको गोली मारी। इसके बाद आतंकी पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग गए। मौके पर मौजूद एक महिला ने पीसीआर को फोन किया है। उसने बताया कि आतंकी हमले में 6 से 7 सैलानियों को गोली लगी। उस वक्त हमले के बाद पहलगाम में अफरा तफरी मच गई। हमले से घबराए पर्यटक होटल की तरफ भागने लगे। स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें फौरन बंद कर दी। पर्यटक तुरंत पहलगाम से वापस लौटने लगे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। और इस बीच आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह, पहलगाम में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया है। उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। सुरक्षा बलों के साथ पैरा कमांडो भी उतार दिए गए हैं। यह बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में उन सारे आतंकियों का सफाया होगा। और मिशन एक है, खोजो और खत्म करो के तहत एक्शन शुरू हो गया है। पूरे पहलगाम में सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिया है। गृह मंत्री दिल्ली से रवाना हुए और इस एक्शन के साथ, इस प्लान के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है कि यह ऑपरेशन पहलगाम में शुरू कर दिया गया है आतंकियों के खात्मे के लिए। तो बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू हो गया आतंकियों के खात्मे के लिए। सुनिए जरा जो चश्मदीद वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या देखा। आप मुझे बताइए एक्चुअल क्या हुआ वहां पर। आप कितने लोग वहां पर मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ? मानसो तो बहुत है, बहुत मानसो है, थोड़ा मानसा नहीं है। वो गाड़ी है ना गाली, उसको से फायरिंग हुआ तो उसको से बाहर निकला और बाहर से फायरिंग शुरू हो गया। तो ये इधर आ गया, कुछ लोग को आ गया, कुछ लोग पड़ गया, कुछ लोग को घात भांगे गया, कोई गथोलिया मारे गया। आप तो थोड़ा थोड़ा थे लो। कितने लोग थे आपने देखा? कितने लोग थे, कितने आतंकी थे? क्या उनके चेहरे खुले हुए थे या बंद थे? आंखों बंद था, खुला नहीं है, बंद होगा। कितने लोग थे? मैं नहीं देखा, वो भागा, फायरिंग थे ना, वो भाग गया बताए। मतलब मैं क्या पहना था उन्होंने? वो देखा नहीं है। अच्छा, बाहर निकला ना, फायरिंग हुआ, आवाज है, वो भाग गया। अच्छा, भाग गए। हाँ, પછી અમે તો દોડ્યા, અમારી પીછે પીछे सब लोग भागते रहे और पीछे ले फायरिंग हुआ तो यहीं आ गया। में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले।
हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। सोचिए पर्यटकों की दहशत का आलम क्या रहा होगा जब आतंकी गोलियां चला रहे थे और पर्यटक भाग रहे थे। बड़ी खबर आतंकियों से जुड़ी इस बीच ये मिल रही है कि आतंकियों ने पहले से रेकी की थी। आतंकी बाकायदा लगभग 1 हफ्ते से प्लान कर रहे थे। आतंकियों ने पूरी तैयारी की थी पहलगाम को टारगेट करने की। पहलगाम एक बड़ा पर्यटन स्थल है, बाकी हिंदुस्तान से लोग जाते हैं। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी की, वहां को जाकर जगह को देखा है, पहचाना है, कई टूरिस्ट प्लेस और होटल की भी रेकी की है कि कहां हमला करना है, कहां भीड़ एक बार में मिलेगी, कहां ज्यादा संख्या में पर्यटन मौजूद होंगे। पर्यटक 1 से 7 अप्रैल के बीच ये रेकी की गई है, बाकायदा पूरी प्लानिंग से, पूरी सुनियोजित तैयारी से। रेकी में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, लोकल टेररिस्ट भी शामिल है, यह भी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तानी टेररिस्ट और लोकल टेररिस्ट ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। पहलगाम हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है और इसीलिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, एंटी टेरर ऑपरेशन। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बैठक कर रहे हैं। मनोज सिन्हा एलजी से मिल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी मौजूद है इस बैठक में हमारे साथ। सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी गुरसिमरन, अगर हमें आप सुन पा रहे हैं। हम तस्वीर एक तरफ दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त जो है बैठक जारी है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो गृह सचिव हैं चंद्रकर भारती, केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद हैं, डीजीपी नलिन प्रभात इस वक्त मौजूद है और अमित शाह इस बैठक को जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा होगी, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अभी तक जो है डबल डिजिट में मौत का आंकड़ा पहुंच गया है और यह आंकड़ा बेहद ज्यादा बढ़ने की जो है अब आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। न सिर्फ जो है भारतीय नागरिक मारे गए हैं, विदेशी नागरिक भी इस आतंकी हमले में मारे गए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आतंकियों को ढूंढ निकालना, क्योंकि एक बात बड़ी साफ है कि अब हर एक चीज पर जो है गहन चर्चा होगी कि आखिरकार आतंकी यहां तक पहुंचे कैसे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती, भारतीय सेना की तैनाती, इस बीच आतंकियों ने जो है किस तरह से यहां पहुंचे, इंटेलिजेंस फेलियर कहां पर हुआ, वो हर एक चीज जो है वो इस बात पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि इन आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि आतंकियों ने जो जगह चुनी, जो समय चुना। जी गुरसिमरन आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिए। पल पल की अपडेट गुरसिमरन ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देश में प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में गुस्सा इस कदर है कि पहली बार है, पुलवामा के बाद ये पहली बार है 370 हटने के बाद जब देश में इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है। तस्वीर में दिखाऊं, लोगों को आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं और उनके हाथों में आप पेपर देख रहे हैं, लिखा है स्टॉप हिंदू जेनोसाइड, यानी हिंदुओं का नरसंहार बंद करो। अब मैं आपको बताऊं, इस हमले में जिनकी मौत हुई, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कैंडल मार्च भी लोग निकाल रहे हैं। इस हमले में मौत हुई है मंजूनाथ की। ये मंजूनाथ साहब हैं, ये परिवार के साथ गए थे पहलगाम, कर्नाटक के रहने वाले हैं और ये इनकी पत्नी के साथ गए थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इनका आखिरी वीडियो है। मंजूनाथ साहब को आप देख रहे हैं, शिकारा में बैठे थे पत्नी के साथ, उस वक्त इन्होंने ये वीडियो बनाया है। इनकी भी इस हमले में मौत हो गई। ये पहली तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी, ये इन्हीं की तस्वीर थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आखिरी वीडियो है इनका। नहीं, मंजूनाथ शिमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे, बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। कर्नाटक के रहने वाले मंजूनाथ कश्मीर गए थे, कई दिन के दौरे पर थे, परिवार के साथ गए थे। ये तस्वीर आप डल लेक की देख रहे हैं, डल झील पर जो पर्यटक कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर डल लेक की सैर करने जाते हैं। मंजूनाथ जी भी डल लेक पे शिकारा पर बैठे थे। ये वीडियो उस वक्त बनाया, उसके बाद यहां से श्रीनगर से लगभग 2-2.5 घंटे का सफर तय करके पहलगाम गए, लेकिन पहलगाम में उनकी मौत हो गई। आपको ले चलता हूं, अगली तस्वीर दिखाऊं, कर्नाटक की तस्वीर आप देख रहे हैं। कर्नाटक में मंजूनाथ जी के घर की तस्वीर है, वहां मातम पसरा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी माता जी, उनके बच्चे, ये उनके घर की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए इसे जरा। और ये तस्वीर ये बता रही है कि किस कदर दर्द और अफसोस में घर है उनका। इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत